लाल नजर यधर लाल लंगोर वज्र देह दानो तलन जय 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 कपीसो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपेति इनके चरण बंदन की जय नासर आपके पुण्य गांव के पावन माटी में विराजे जम्मोदी में देवता हनुमान जी महाराज भोले बाबा मां शीतला के सिर चढ़वा श्री बालक रामदास मानस परिवार गांव मनोरथ पुरुष धन्यवाद प्रणाम है। आप समस्त ग्रामवासी और छोटे छोटे भाई बहनी लेकर श्यान महतारी बाप आप जम्मू झलक जी श्री बालक रामदास मानस परिवार गांव मनोरथ पुरुष धन्यवाद प्रणाम है। आओ मालिक की कृपा आप के साथ हम लोग ऊपर होइस के आपके बीच में मानस ज्ञान के सोचम आप होइस एक लिए मैं आप समस्त ग्रामवासी ने बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो आओ राम जी के वंदना के साथ में ये राम कथा के गंगा महात्मा आप और हम सब मिलकर डुबकी लगाओ। मैं रो सब जगत को मोगरोए को मोगरोए जो सोचिना शब्द बोल के हो मैं अपराधी जन्म का नक्श की भरा तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार जो तुम छोड़ो हाथ दो कौन रे मोला मोरे मुला मोरे राम या पंडित शरण बाबला रे मुला मोरे राम या पंडित शरण बाबला रे मुला मोरे राम या पंडित शरण बाबला रे मुला मोरे राम या पंडित शरण बाबला मुला मोरे राम या पंडित शरण बाबला रे 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 मुला मोरे करते हैं हम हर सांस
कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं। दिल के दीवारों में तेरा नाम लिखा करते हैं। कभी फुर्सत में तो कभी काम की बात। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे। कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद। तेरे नाम के माला ला तेरे नाम के माला ला। जब आज तेरा आखिर अटके मुझसे जी। जब आही मेरा आखिर अटके तोर से अर्जी। जब आज तेरा आखिर तेरा जब आज मेरा आखिर अटके बरसे जी। जब आही मेरा आखिर अटके तोर से अर्जी। जब आज तेरा आखिर अटके बरसे जी। यटके बरसे जी। हंसे हंसे हंसी 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 ये बार निकले। हंसी हंसी ये बार निकले। पूरे नाम के माला पूरे नाम के माला पूरे नाम के माला रत
नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा लोकाभिराम मिरण रंग धीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जय जय मैया शारदा जय गजबदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय जय भारत देश सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इन भावों के साथ मानस के यज्ञ में आमंत्रित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता मानस के दोनों वैरागी हनुमंत महाराज भूत भवन भोलेनाथ जी बाबा साथ ही ये गांव के समस्त देवी देवता और इस मानस के यज्ञ में आनंद लेने के लिए बैठे साधु चरण सिद्ध चरण संत चरण विद्वत चरण व संगीत प्रेमी भगवत प्रेमी आप सभी को श्री बालक रामदास मानस परिवार बनौरा कवर्धा वाले की ओर से सब कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रेषित है। साथ ही हमारे प्रिय अनुज संचालक भाई आपने सादर मया दुलार बहुत सुंदर संचालन के साथ जिन प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के सबसे प्रमुख भूमिका रही के भगवान कृष्ण भगवान के रथ लहाके के काम करते थे ठीक वैसे आप सुंदर रथ हाथे के काम करते हो। आओ समय की धन्यता और हमारा सौभाग्य ये दोनों का ध्यान में रखते हुए सुंदर राम कथा रसपान करते अमृत कथा रसपान करते जिन कथा ल पाए बर जन कथा ल सुने बर माता सती चूक गए जिन कथा ल पाए बर हजारों बार माता पार्वती भगवान से प्रार्थना करी तब जाके सुंदर पावन पवित्र कथा हम सबके बीच पहुंचे। तो आओ मानस के सुंदर पंचम षष्ठम सोपान लंका कांड जहां प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी बाबा सुंदर लंका कांड के दोहा क्रमांक 13 का बाबा तुलसीदास लिखते कि छत्र मुकुट तांटक तब हते कही बार सबके देखत मही परे मरम न को जान। आओ दोहा क्रमांक 13 के पल्लवन करे के प्रयास सुंदर आप ले चलो वहां जहां भगवान राम सुंदर दो राजा और एक राजकुमार इधर भी सुंदर भगवान राम बैठे विश्राम करते पूर्व दिशा की ओर देखत हाँ मैं वहां के बात करत हूं जहां भगवान राम युद्ध के लिए तैयार युद्ध स्थल में भगवान आराम करत है वो आराम करत है तो कैसे आराम करत है भगवान पूर्व दिशा की ओर देखते हुए सुंदर एक पैर जन है
हनुमान जी महाराज के गोद में और एक पैर सुंदर अंगद जी महाराज के गोद में। साथ ही भगवान के सिर कहा सुग्रीव जी के गोद में। ध्यान देना माता, सलाहकार के रूप में विभीषण जी महाराज बाजू में बैठे और दूर क्षितिज पे एक शिला पे बैठे लक्ष्मण सेवक के रूप में। वहां के बहुत ही सुंदर चित्रण, जहां राजा के गोद में भगवान राम अभिकार है, प्रजा है, दुखी है, जेकर ऊपर संकट आ है, माता सीता के खोज करे बर वो रावण से युद्ध करेला है। अर्थात राम एक प्रजा है और दुखी है, तो प्रजा ला होना क्या चाहिए? राजा के गोद में होना। और वर्तमान में भी राजा कौन? तो बाली ला मार करके सुंदर राजा राजपाट ला भगवान राज तिलक करके बोला सुग्रीव जी महाराज, तो राजा के गोद में भगवान कर रखे। और दूसरा बात, तो दो पैर कहा, एक अंगद और एक हनुमान जी, अर्थात अपन से नीचे वाले या उत्तराधिकारी कहा अपन चरण में लेना चाहिए, ताकि आगे चल करके वो राज सिंहासन तक पहुंच सके। जिन आदमी झुकते दिन ऊपर तक उठते। हाँ, आज अंगद ला पैर में रखे हैं, पैर ला अंगद ला भी झुका के रखे। अभी नीचे के बात बताते, चरण के बात बताते। बाबा जी शुरुआत भी चरण से करी। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनो आरण्य कांड, हृदय किस किंदा सो। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड में जन कथा लिखे ना पैर के समकक्ष कथा लिखे, तो भगवान अभी अंगद ला पैर में रखे और चलते चलते यही पैर में सेवा करने वाला कहा उत्तरकांड तक पहुंच जाते। और एक पैर हनुमान जी जो पूर्व से सेवा करे पर ही ये त्रेता युग में जन्म लेके आए। तो भगवान सुंदर कविता करते भगवान परीक्षण लेते। का चीज के परीक्षण लेते? कि भैया अभी मोला युद्ध करे जाना है और मोर साथ में ये वानर सेना है, ये मंत्री है, ये राजा है, ये सलाहकार है और साथ में पूरा वानर सेना है। मैं पता तो करो कि काखर पास कतका बुद्धि, काखर पास कतका क्षमता है। मानो भगवान परीक्षा लेते। कहा युद्ध शुरू होएगे पहली सुंदर से बात 25 पूर्व दिशा की ओर देखते हुए भगवान रामचंद्र जी के पूर्व दिशा विलोक प्रभु देखत उदित मया। अरे देखो तो भैया पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुए। देखो 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 सब चंद्रमा को देखो, सबके नजर चंद्रमा को देखते। अच्छा चंद्रमा देखा था? हाँ देखा था। क्या दिखा थे? भगवान सबके सरे भैया चंद्रमा दिखा थे, तो चंद्रमा में कुछ और दिखा था कौन? तो आदमी देखते कहाँ और देखते का चीज? ध्यान देना, आदमी देखते काला पहले सुंदरता देखते। भगवान किस नहीं, मैं वो सुंदरता के बात नहीं कर रहा था, मैं तो फिर बीच में पड़े राख के बात कर रहा था। मानो भगवान परीक्षा लेना चाहते कि वो युद्ध में कौन कौन कत्ता बुद्धि और कत्ता दिमाग लगा सकते। काबर युद्ध में सिर्फ बल से नहीं बुद्धि से जीते जाते हैं। सबसे पूछेगी कोई किस कहा सुग्रीव सुनो रघुराई शशि मोह प्रकट भूमि छाई। सबले पहले राजा बोले। हाँ, और राजा कौन कौन रही सुबेरन? तो दो राजा रहे, पहला सुग्रीव जी महाराज और दूसरा कौन? विभीषण जी, जिला पहले राजा बनाए के भगवान घोषणा कर चुके। तो सुग्रीव जी महाराज कही प्रभु वो तो चंद्रमा में जिन दाग दिखत में वो धरती के छाया है, भूमि के छाया है। काबर कहे कोई तुलसीदास जी बाबल पूछे भैया शशि मोहट प्रकट भूमि के छाई, भूमि काबर की से ककरो दाग कही सकत रहे। तुलसीदास जी बाबा कथे कि प्रभु राजा और राजन चिंता काखर रथे राज्य के, और राज्य के विशेष चीज धरती। तो राजा के दिमाग सीधा सीधा कामा जाते, धरती में जाते। एकर से सुग्रीव जी महाराज के वो तो धरती के छाया चंद्रमा में पड़े थे। और पूछे कि बताओ अंगद जी आप क्या कहना चाहते हो, मैं चंद्रमा है
और चंद्रमा में दाग है, तो चंद्रमा के दाग के बारे में अंगद जी घलो कि इसके प्रभु चंद्रमा जब निर्माण करिस ना ब्रह्मा जी है तो सबसे सुंदर निर्माण करिस, लेकिन ओकर बाद कामदेव के पत्नी रति के घलो रचना करिस और रति सुंदर बनाना रही एकर से चंद्रमा के कुछ अंश ल निकाल करके माता रति ल दे दी। ये सौंदर्य की बात करने वाला युवा अंगद जी महाराज, कोई कुछ कही, लेकिन दूर क्षितिज में बैठे लक्ष्मण जी महाराज के ध्यान रही से सिर्फ भगवान के हाथ में, और भगवान के हाथ में का रही से एक धनुष जला एक तीर जला भगवान सुंदर समारत बैठे रही से। दूर से लक्ष्मण विचार करत है, चिंतन करत है कि भगवान के हाथ में एक तीर है, जब जब भगवान एक तीर अपन हाथ में लेते तब तब अचूक बाण छोड़े जाते, जब जब तुनीर से बाण दरकस से बाण बाहर आते तब तब भगवान वो खाली जान नहीं देते। दूर से लक्ष्मण विचार करते आखिर ये बाण काखर पर छोड़ना चाहते, का चंद्रमा पर नहीं। तब जाकर के हनुमंत लाला महाराज जिन सबके लिए अच्छा चाहते बात न बनाई, हो सकते क्रोध में भगवान चंद्रमा के ऊपर बाण न चला दे, इसलिए हनुमान जी ने सुंदर से बात कहे कि कहा हनुमान सुना प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। हनुमान ला शंका हो गई कहीं चंद्रमा में बाण न चला दे। अब बात ला संवारी और संवारे के बाद अब प्रश्न आई कि वो एक बाण जिन भगवान रामचंद्र जी के हाथ में है वो जाए तो जाएगा, और वही आओ एक बाण का चर्चा सुंदर से लंका कांड के दोहा क्रमांक 13 पे पल्लवन करे के प्रयास करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नहीं रोकेला बरछी भाला, नहीं रोके रुधना दीवार, समय के बहिया पूरा के कर देते अपन कमाल। समय की बंधन में सब बंधाए देवता दानव संसार, समय ल देखी के चंदा निकल थे यो सूरज करे उजिया। ये सुख ये दुख या ना जाना खाना पीना जीना मरना सब समय की बात है। हाँ सब समय की बात है। ये समय तीनों युग में चारों युग में राज करे हैं। हाँ चारों युग में आओ भजन करिए। कभू दुखी है कभू सुखी है, कभू भूख कभू ही प्यास रे भैया प्यास। कभू दुखी है कभू सुखी है, कभू भूख कभू से प्यास। समय समय के बात है सब समय समय के बात, समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात, समय समय के बात है सब समय समय के बात। विपत पड़े भुज मछली दाहर समागे, हरि
थे और शिकार करत करत कैसे भुला जाते वहां जंगल में अमंगल हो जाते हो घर में मरत रहे थे भूख काला खाओ कैसे कराओ बहुत खुश थे कुछ नहीं मिला वही में नरम मछली तोड़त जो मछली पकड़ते पकड़े बाद भूंजते और आधा भुजाए थे मछली बताओ मजाक लगी वो आधा भुजाए मछली पानी में कूद थे वही कोई थे किस्मत खराब अब एक राजा को हरिचंद्र महाराज वो सपना नहीं थे मैं परार मान ये धन दौलत सब अपन गुरु महाराज ने दान कर दो हाँ गुरु महाराज पहुंच गए कैसे राजा का हाल चाल है बात के सुनता है हाँ गुरुदेव सुनता है कैसे करना है करना क्या है चाहे जागरण बताओ चाहे स्वयं बताओ जिन दे दो दिन दे दो वो हरिचंद महाराज दे देते और हमरो भीतरी भवा हरिचंद हाँ 500 किताब 5 गवाही गीतम हाथ रख के कही थे का वो पिया खवा करवा हुई साहब 10 खत लगे हाँ लेकिन वो हरिचंद महाराज सपना है तेन दाल दे दी और दाल दे एक बाद एक फौजदार मर थे का भूरसीदार और भूरसीदार के नाम से खुद अपन पत्नी ने बेच देते थे अपन बेटा ने बेच देते थे खुद डुम राजा की बन नौकर वर घटिया मां करे बास राजा की बन नौकर वर घटिया मां करे बास समय समय के बात है समय समय के बात समय समय के बात है समय समय के बात राम अगर वनवास ले जाती तो दशरथ अपन प्राण तत्तीस का बेटा बेटा की मरतीस का नहीं मरतीस का पता रावण सीता नहीं हरी तो लखन लभान लगतीस का नहीं लगती अब ये सबके कारण कौन पूरे सन्नारी है दाई हाँ पूरे सन्नारी ये समय ऐसे खेल रखती जिले 12 बजे बिहनिया राजयोग है राजा बैठने वाला नहीं से राजगद्दी में बोले 12 बजे रात के 14 साल के वनवास हो गए हाँ अभी सबके कारण कौन मर गए समय बनी कलंक की काट कैसे लगे कैसे लगे समय समय के बात है सब समय समय के बात समय समय के बात है सब समय समय के बात
पुतला मार दी। ये वही कन्हैया है। जब ब्रज में इंद्र घनघोर पानी बरसाई और छिनी अंठी को अधल उठा रही, ये वही कन्हैया है जिन दरका कर माखन मिश्री के नाम से गोपी मन के पाछू पाछू घुमाए और गोपी मन जैसे नाचे कहा वैसे नाचे। हाँ, ये वही कन्हैया है। और वो खूब जिंदगी में समय आया है कब है जानता हूं? पेड़ की छैया में बैठे कन्हैया, कन्हैया मारे बजलिया मारे बजलिया समय के बात है सब समय समय के बाद, समय के बात है सब समय के बाद। रामचंद्र की जय। छत्र मुकुट तांटक तब आओ विचार करें। भगवान हनुमान जी के समझाए के बाद अब एढ़ लक्ष्मण के देखे के बाद दिशा घुमाई भगवान रामचंद्र जी और कहीं के विभीषण देख कतेक बादल गरजत है। कहा देखो 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 विभीषण घन घमंड दामनी विलासा, बहुत बादल गरजत है, बिजली चमका थे, लगते हमला तो आज रात के गुफा के अंदर विश्राम करे लगे। हाँ, लेकिन विभीषण जी महाराज कहते नहीं प्रभु, ये ना तो बादल के गर्जना है ना तो बिजली के चमकना है, ये तो कुछ औए का चीज है। तो भगवान रामचंद्र जी विभीषण जी महाराज बताते कि बाज ही ताल मृदंग अनुपा सोई रव मधुर सुनाहु सुर भूपा। त्रिकुट पर्वत के सबसे ऊपर में रावण जी ने कहा करा थे नाच गाना करा थे। अच्छा, नाच गाना कावला पता नहीं है का कि राम लंका तक प्रवेश कर गए। भगवान का ते कावल पता नहीं है कि ओकर मृत्यु सिर में मंडरा थे, ओकर बाद भी रावण का करा थे नाच गाना करा था। तो कथे ना दिया बुझे के पहले फड़फड़ाते। तो भगवान यही भाव के साथ कही इसके विभीषण देख जिन दिया फड़फड़ाते ना आओ ओला बुझाओ कही। और भगवान जिन एक बाण हाथ में ले रही से वही एक बाण छत्र मुकुट तान तक तब हते एक ही बाण। भगवान बाण ऐसे चलाई त्रिकुट पर्वत की ओर, तो जहां रावण जी ने राजसभा लगा करके नाच गाना करत रहे, माता मंदोदरी बाजू में बैठे सुंदर अप्सरा नाच गाना करत है, गंधर्व बाजा बजाते, बाण सीधा गईस और सबसे पहले गिराईस तो राजा रावण के छत्र छत्र मुकुट तांडक। अब ध्यान देना बाबा तुलसीदास जी महाराज क्रम न देखा और भगवान के मारना न देखा, सबसे पहले गिराईस तो कोल्ला छत्र। विचार करेगी, चिंतन करेगी कि रावण के पास तो भैया एक से बढ़ के एक अमूल्य चीज रही से। हाँ, सबले बड़े अमूल्य चीज ओखर मेरे गुरु रही से भगवान भोलेनाथ जी बाबा, पर भोलेनाथ जी कभू सदुपयोग नहीं कर पाई। लंका ओखर सोना रही से ओखर उपयोग नहीं कर पाई। सुसेन जैसे वैद पंच कन्या में आने वाला माता मंदोदरी, लेकिन कखरो सदुपयोग रावण नहीं कर पाई। देकर सती भगवान सबसे पहले किसके छत्र, और छत्र मतलब भगवान रावण के छत्र सबसे पहले गिराई। तो छत्र का चीज के प्रतीक है, राजा के ऊपर ले का करते हो सुरक्षा करते हैं। राजनीति समझना, भगवान के राजनीति युद्ध के नियम और युद्ध में जीतना कैसे चाहिए, शुरुआत करिस यही से भगवान है कहा सोए से शुरुआत करिस। हाँ, भगवान इसका छत्र पहले खत्म किया जाए। क्यों? तो रावण के मित्र कौन?
रावण के मित्र जानता हो कौन? हाँ, बाली। सबसे पहले बाली भगवान खत्म करिस कहा? किष्किंधा कांड में। और बालिल सबसे पहले खत्म काबर करे? आज भी सबसे पहले क्षत्र खत्म करत है। एक समय के बाद जब रावण ने श्राप मिली थी तो 2 जन मार सकत है। कौन? वो खुदे मांग रहे थे, एक तो वानर या तो नर। तो रावण तलाश करिस नर ला बात मत पूछूं, पहली मैं रहता हूं कहा लंका में। लंका कहां से निकट है? जंगल से। तो सबसे पहले वानर कौन है दादा? जिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है खोजिस। तो वो समय सबसे शक्तिशाली वानर कौन? बाली। बाली संयुद्ध लड़िस, लेकिन आप सब लोग पता है 6 महीने बाली वाला अपन कहां दबा ले। तब जाकर रावण किस नहीं, इसके साथ दुश्मनी नहीं, इसके साथ तो मित्रता किया जाए। हाँ, झुक के मैं हार का तोर सामने की। और ध्यान देना, जब जब कोनो अभिमानी आदमी के सामने वो झुकते ना तो अभिमानी के छाती फूल जाते। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। बाली फूल गए कि मोर नीचे रावण झुक गए। वही दिन लेके जाओ रावण, स्वतंत्र हो, आपको जो करना करो, तुम मेरी छत्र छाया में हो। बाली स्वतंत्र कर दी सो दिन, जाकर मोर छत्र छाया में तो जेन करना है तेन करबे। और छत्र छाया में तो रखिस बाली है, लेकिन दबाव नहीं बना सकिस। जैसे आजकल नेता मन के नीचे पीएम रहते, तो पीएम मन है स्वतंत्र हो जाते, अपना तो नेता जेन चाहते तेन करते। ठीक वैसे रावण के ऊपर दबाव नहीं बना सके। और रावण आज कहां तक पहुंच के माता सीता ला हरण करे। राजनीति के युद्ध के नियम की शुरुआत करी भगवान राम। सबसे पहले गिराव इनके छत्र को, जहां से इनको क्या मिल रहा है? ताकत मिल रहा है। जेकर छत्र छाया में बल करस्ते ना, जेकर कंधा गोली मारने वाला कोई है पिछू डार, उसको पहले गिराया जाएगा। तो भगवान शुरुआत करी एकर सेती छत्र ला सबसे पहले एक बाण चलाई, इसको छत्र ला पहले गिराई। दूसरा छत्र ला गिराए के बाद भगवान छत्र मुकुट, दूसरा बार भगवान मुकुट ला गिराई। और एक बाण से गिराई। ध्यान देना, एक बार बाण छोड़ी पहले छत्र मुकुट तांटक मतलब कर्णपुर मुकुट ला गिराई। तो कोनो तुलसीदास बाबा से पूछे भैया छत्र गिरा दे, बालिल मार दे, सुखर छत्र छाया में रहते, मुकुट ला काबर गिरा? तो भगवान है इसी बार घोषणा कर दे से काखर बर विभीषण बर कि आज से तह लंका के राजा। और मैं जब विभीषण राजा बना दे हो, अब मुकुट काखर सिर में है, अभी तक रावण के सिर में। अब होना कहां रही से? विभीषण के सिर में होना रही से। इसलिए सज्जनों, दूसरी बार मुकुट, और मुकुट माने का राजबल के प्रतीक। जिन मुकुट पहने तेने है राजा है। तो मुकुट लग गिराई, मानो राज मुकुट लग छीन ले। और तीसरा भगवान रामचंद्र जी जो है तांटक माने मंदोदरी के कर्णफूल, कान तक सूचना देना कि अब मैं आ गया हूं, अभी भी आखिरी समय है, तो अपन पतिल समझा सकता समझा ले। ऐसे कान के कर्णफूल ला खिनवा ला माता मंदोदरी के गिराइस। और वे बात ला मंदोदरी जान गई कि कान के फूल के गिरना अर्थात अब सगुन होना। पूरा सभा समाप्त हो गए, कोई नहीं जान सके इसके कहां आइस बाण और कैसे गिरिस। सब भय वश होकर के माता मंदोदरी लेके इस रावण ला और समझाए की कोशिश करत है। आओ एक प्यारा सा भजन से जुड़न, फिर चर्चा करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भजन 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 गाए भी जाते, भजन सुने भी जाते, और भजन करे भी जाते। भजन गाना है तो तबला पेटी ढोलक झांझ मंजीरा के जोर अंदर थे। भजन सुनना है तो बड़े बड़े साउंड, हाँ कुलियारे है ना। आओ भजन करना है तो भजन कोनो में भी कहीं भी करे जा सकते हैं। हाँ
कोनो में भी कहीं भी, तो आओ भजन के माध्यम से जाने का प्रयास करिए कि भजन किसे कर रहे हैं। जब देख के पर पीरा, पर पीरा मतलब होता है दूसरा की तकलीफ, मन धरे नहीं धीरा, यू कलप कलप जाए यंतस हकल बलाए, आखिले आंसू तेरे आखिले आंसू झूठे जी। जब देखे के पर पीरा नहीं धीरा, कलप कलप जाए कसम कल बलाए, भजन भजन कहते भजन कहते भजन कहते कलप जाए कल बलाए, भजन भजन कहते दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जतारा, के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जतारा। जय महतारी अकड़ पकड़ का तकलीफ ले सही के तो जलन जिसमें पागल, सास के ससुर के जेठ के जेठानी के देवर के देवरानी के खाना सुन सुन के तो लमड़ी दार किया, वो महतारी के दूध के लाज न बचा ले। दुनिया में खल्लबर के भजन नहीं है, जेन बाप कमा कमा के तोर हर इच्छा पूरा करीस, जेन कहे से लीस, आखिरी मेरा मो बाप लाली गार्डन तो बनवा। दुनिया में खल्लबर के भजन नहीं है। भाई कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिकर भाई होते ना भाई उकर आधा भाग लहर थे भाई। हाँ निकल गए लखनला राम जी के पाछू पाछू बिना पन ही के। हाँ जिन सावन पुण्य के दिन बहनी राखी बांध के गए, वो बहनी के राखी की धागा की लाज न बचा ले। दुनिया में खल्लावर के भजन नहीं है। अवेला घर में धोई का खल्ला बना ले सारा गले मारा सवारी के सहारे भजन भजन
अंधवा के बन जलाठी, अंधवा के बन जपाठी, भूखे के बन जखौरा गरीब के दसाई। अंधवा के बन जलाठी, अंधवा के बन जपाठी, भूखे के बन जखौरा गरीब के दसाई। कोई सूरदास अगर जाके कांटा खून में झपा के है, मोबाइल निकाल के स्टेटस मत बना बेटा। हाँ, हो सका कि जिंदगी की स्टेटस बना, ये कोला देखे के बाद कोला जेल सीख जाए ईमान से। ऐसे जिंदगी जी के देखा। हाँ, कोई अपाही रस्तम खड़े हैं, कहा थे बोल मानस मंच तक ले दे भाई, मैं राम कथा सुनल जाता हूँ। इज्जत से और गाड़ी में बिठा के ला छोड़ देता है, नहीं सुन में चढ़ी वो सुन ही देकर पूरे अपना बिल्कुल टोला मिली। हाँ, दुनिया में खल्ला बल के भजन नहीं है। कोई भूखे आए हैं, कहा तो बहुत बुहारी मांगे, 4 दिन के खाए नहीं हो रही, रात दिन के बासी रोटी हुई जिंदगी में कहूँ मत कहना कि हमारे घर में कोनो नहीं है। कहीं कोई हीरा मोती सोना चांदी मांगे लिया है तो हर दुआरी मां। हाँ, हो सके तो बासी रोटी दे दो, और नहीं है तो 5 रुपया पैसा दे दे। सामने वाले किराना दुकान में जाकर वो नाम से 5 रुपये बिस्कुट खा ले भाई के। दुनिया में खल्ला बल के भजन नहीं है। अवेला कर में धोई का यंतस में भर ले जाया, बाकी सब लमाया, दुनिया की कर ले चंगा, जीव जमुना गंगा। दूरी जाता है क्या? कहते ना भजन, कहते ना इहिला भजन कहते ना, इहिला भजन कहते हो, इहिला भजन कहते ना, इहिला भजन कहते काशी जाता हूँ कमल, सुने हम काशी में जाकर मरते थे, फिर धरती पैदा नहीं लगी। अच्छा, उन्होंने गिलास पानी पिया है? नहीं। उखरो जिंदगी काम आया है? नहीं। अरे कोनो लेकिन वाला खवा हो गए? नहीं। तो ते काशी मरे बन भी जाबे ना, तो मैं लिखित में दे दूं, भोलेनाथ और काशी मरण नहीं जाए। हाँ, काशी मेन गेट में तो वापस भेज दी। आवर काशी मरे पर औकात बना ले, औकात। अभी परम सम्मानीय परम पूजनीय श्रीपति मिश्रा महाराज जी बोलते का 1 लोटा जल आके थे हर समस्या के हल थे ना। लेकिन एक बात बताओ, जिन घर के दाई दादा, जिन घर के सास ससुर 1 गिलास पानी पर तरसा थे ना, 1 गिलास पानी पर तरसा थे, वो घर के आदमी अगर 1 लोटा का, 1 हौला का डराम डराम अगर पानी चढ़ाई ना, महादेव तो प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ, नहीं है। तभी कहे का बैरागी किसी धरे
रला सुमर में। बैरागी मतलब मोर संग धर्म कुछ नहीं पाओ, हमन तो नाम के बैरागी हैं। 5 जन घुमा से देख रहे पूर्ति नहीं हो सके। हाँ तो मैं तुहा कहा पूर्ति कर सकूं? जिनमें भी राम कथा होते वो मेरे धूप बैरागी खड़े नहीं थे। वो लोग देखना है ना कि तन क्या किस ने दिखा है, वो मन क्या किस दिखी, ओखरे संग करना है। तभी कहे बैरागी की संग धर ले और पीरला सुमर में, तित्त जीरा गायन शिवा वही नारायण हरि हर राम भजन ना तो बिल्कुल किथे इहिला भजन कहते इहिला भजन कहते हो, इहिला भजन कहते 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 इहिला भजन कहते। तुलसी और रामचंद्र की जय। छत्र मुकुट तांटके तब हते कही बान। आओ विचार करें, भगवान एक बाण का पर चलाए और भगवान हमेशा एक ही बाण चलाते हैं। हाँ और कहते भगवान के एक बाण जन है कृपा के बाण। बालकांड से शुरुआत करी भगवान। हाँ बालकांड में सबसे पहले मारिस बोलना ताड़कल मारिस। अच्छा अभी बता रही ना सबसे पहले नेरमा निझर तैसन स्थिति में भगवान। हाँ द्वापर में भी चलन तो सबसे पहले भगवान कोल मारिस पोतनल मारिस और त्रेतम भी आ गया तो सबसे पहले मारिस कोल्ला ताड़कल मारी। चले जात महामुनि दीन दिखाई और सुनी ताड़का कोद करी भाई और एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानिते निज पद दीन। सबसे पहली ताड़कल मारी। दूर से दिखाई जो देख ताड़का है राम। जहां 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 हम यज्ञ करते ना वहां वहां पहुंचते थे। तो कैसे पहुंचते महाराज? वो ताड़का देखकर से पहुंचते। यज्ञ के धुआं उठे ना तो दूर जंगल से जान जाए। वो देखो वहां पर यज्ञ हो रहा है। चलो ताड़का मतलब समझ आते हैं? ताड़का है ना जैसे गांव में तरिया होते ना, एक पचरी में महतारी मन नहात रहते, दूर के पचरी में घलो महतारी मन नहात रहते। लेकिन ए पचरी में जिनको ठियात रहते ना वो पचरी वाले मन कहते वो दुखाही मोरे बारे में को ठियात है का। दूर से जान रहे ताड़का। तो चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। भगवान निकाले एक बाण और सीधा ताड़का के दिन है सिर में चला दे। ध्यान देना भगवान एक बाण चला कहां कहां है? ताड़का ला मारिस कहां? सिर में मारिस। काबर मारिस चिंतन करबो। यही एक बाण आगे चल करके भगवान किष्किंधा कांड में बाली ला मारिस और बाली ला कहां मारिस? तो बाली हृदय में मारिस। सुनी सुग्रीव मारहु बाल ही एक ही बाण। अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि। बाली के हृदय में बाण मारिस। काबर बाली सीना तान के चले मैं बाली है ना। बाली के है ना काबर हृदय में मारिस। तो बाली के हृदय में का भरे जैसे अभिमान। ताड़का के सिर में भरे जैसे का चीज? गुस्सा। और ही बाण आगे चल करके एक बाण खैच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर एक तीर। ही एक बाण निकालिस कहा? रावण न मारे भाई। तो रावण ने एक बाण से मारे से एक बाण छोड़ी भगवान तो 31 बाण होकर के निकले। अब 31 बाण काबर? भगवान छोड़े के बाण भेजना। अच्छा ये बताओ तुम्हार मन के केठन सिर है? सिर केठन है? एक ठन। तो हाथ केठन?
2 ना, रावण के सिर 10, तो हाथ के ठन 2 ठन 20 ठन। क्या बात है भाई, एक सिर तो हाथ कतका 2 ठन, और 10 सिर तो 10 दूनी 20। ठीक है, तो 20 भुजा और 10 सिर कतका हो गए? 20 भुजा और 10 सिर 30। और भगवान बाण एक बाण मारिस तो निकलिस कर खैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31। तो 20 बाण के काम हो गए, और एक बाण बचिस ते कहा मारिस भगवान? 20 बाण 20 भुजा मारिस, 10 बाण 10 सिर ल मारिस, और एक बाण भगवान जो है कहा रावण के नाभि में मारिस। बहुत सुंदर, ताली हो जाए एक बार दीदी मन मन। तेकर सती भगवान 31 बाण है ना, तो रावण ने मारिस कहा नाभि ला। अब चिंतन करना है, सबसे पहले ताड़का के कहा मारिस? सिर में मारिस, बिल्कुल बीचों बीच में। काबर? ताड़का के गुस्सा कहाँ रही से? सिर में। कोई पूछे कि बाबा तुलसीदास तो महाराज शास्त्र कथे कि भगवान मारे नहीं, भगवान तो तार थे। अब ते लिखे हते एक ही बार छाड़े सर 31 मारे छे कहा था। तो बताओ भगवान हम मारे हैं कि तारे हैं? तारे हैं? कैसे तारे हैं? ताड़कल मारिस निपट गए, बालिल मारिस नहीं निपटीस। हाँ भाई, बालिल जब मारिस तक बालिल बाण परे के बाद उठे के पास 10 ठन सवाल दागे बाली है। मैं बाली सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव, मैं बैरी हूं सुग्रीव तोर प्यारा कैसे? ऐसे 10 सवाल बाली है बाण मारे के बाद पूछे, अर्थात बाली नहीं मरे है ना। ताड़कल भी मारिस तो आखिरी बार ताड़का सन वार्तालाप हुई, रावण सन भी आखिरी बार मारे के बाद वार्तालाप हुई, अर्थात भगवान के बाण चलाए के बाद मरे नहीं, लेकिन बाण चले। अच्छा एक बात बताओ, ये संसार में 2 जन के पास तेज धारदार हथियार रहते। ध्यान देना, तुलसीदास कहते मारे हैं, और वेद शास्त्र कहते भगवान तारे हैं। तो 2 जन के पास तेज धार हथियार होते, एक डाकू और एक डॉक्टर। नहीं हो डाकू पास में वही चाकू रहते, और डॉक्टर के पास भलो वही। हाँ, डाकू जेखर ऊपर वो चाकू चला दिस तो राम नाम सीधा धारा है नहीं। लेकिन वही चाकू ले डॉक्टर जब चलाते, कहाँ चाहे पेट में चलाए, चाहे पैर में चलाए, चाहे माथा में चलाए, चाहे सिर में चलाए, तो क्या करते? डॉक्टर है, सर्जन है जी, क्या करते? पेट में बीमारी है, पेट लफाड़ते चिरते, बीमारी निकालते फिर सिल देते। सिर में बीमारी है, सिर लफाड़ी, ब्लड जमे, थक्का जमे तो निकालिस फिर सिल दे। तो डॉक्टर क्या करिस? इलाज करिस नहीं, लेकिन चलाइस का चीज ला, वही हथियार ला जेला डाकू चलाए दिसे। लेकिन डाकू मारे काम करिस और डॉक्टर है। हाँ, और दोनों का राशि एक। ठीक है भाई, और इधर भी दोनों का राशि एक, राम और रावण, और इधर भी डाकू और डॉक्टर। तो सज्जनों, भगवान डॉक्टर के काम करते हैं। अब बोले डॉक्टर के काम कैसे? ताड़का गुस्सा सिर में रही तो सिर मारी कर दे से इलाज। बाली का अभिमान मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हृदय तान के सीना तान के चले बाली, मैं बाली मोर से कोई बलवान नहीं हो सके, आओ कौन मेरे से युद्ध लड़ेगा। हृदय में अभिमान भर के जैसे इलाज कर दिया जाए कि बाली के हृदय में मार दे। और वही घमंड रावण के पेट में था, रावण के नाभि में था, इसलिए चलो उसके अमृत गुण को ही, इसलिए भगवान हते एक ही बाण। आओ चर्चा करबो नीचे एक प्यारा सा भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, अंत में इसका होना यही है, या तो दुर्बत बनेगी जमी पे या चिताओं पे जलना पड़ेगा। हाँ, ये दुनिया में चला है तेरा जान लगी, हर जरूरा जान लगी। तभी कहेगा ये राम कथा काबत करवाता, काबत करवाता, एक सिद्धि करवाता कि जिंदगी जियल सीखी, कैसन बेटा बनना है, कैसन बहू बनना है, कैसन पत्नी बनना है, हाँ, कैसन राजा बनना है, कैसन कैसन बनना है, ये बात देखेंगे। ये दर्पण है। वाह, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट ले। आखिरी में पछताए से कोई मतलब नहीं है। वाह, राम सुमिरन करी, सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे, शाम रे, शाम रे। राम भजन मां जिंदगी बिता दे, पावे सदा यारा रे। सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे, राम भजन मां जिंदगी बिता दे, पावे सदा बड़े भाग मानुष तन बाबा। अब आप सबके बीच में बैठे हैं बदोरा वाले हैं? बाबा इतने लिखेगा, लिखे नहीं लिखे, वो लिखे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुंदर मुनि सब ग्रंथ है गावा काबर। ये तल पाए पर जोकर तरसे चल हम पाए, हाँ, और हम भुलाए हैं माया में, माया भुलाए तभी लिखी। अभी कुछ साल पहले और माया का
ये माया, ये आदमी एमा बैठा है। अभी कुछ साल पहले कोरोना है रही से, हाँ वो कोरोना में आदमी खुद के तौलो पैसा लगा है तो भोली बाचे है। हाँ और कोनो आदमी ऐसे है जो रुपया के गोली खाक मार के तभी दिखे का काम में आवे धनियों दौलत नहीं आवे अभिमान रे, काम नहीं आवे धनियों दौलत नहीं आवे अभिमान रे, राम भजन मां जिंदगी की रात आवे सदा यारो। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। आदमी खुद गर्जम जीते भाई, खुद गर्जम अपन लिए जीते। हाँ अपन लिए जीते, अपन परिवार पर जीते, अपन लड़का बच्चा पर जीते। लेकिन एक बात बताओ, अपन परिवार लिए हर दिन जीते। हाँ कुकुर बिलाई रखलो अपन लड़का पर माया रही, अपन परिवार पर माया रहते नहीं। चाटी माछी मांसा सब अपन परिवार के लिए मारी थे, लेकिन अपने लिए ही जिया जिंदगी नो है मोर भाई। कभू कोनो गरीब बर जी के देख, हाँ कोनो दिन दुखी जी के देख, वही जिंदगी। एमएलए 108 अगर रहता थे कोनो मरीज में धर के, कभू दिल से कहीं देख, हे मालिक हे परमात्मा ये 108 में जिन जात है सलामत रखबे। काबर वो कोखरो बेटा है, कोखरो बाप है, कोखरो नाती है, कोखरो औलाद है। हाँ कबूत कह के देख, तबे कहे का सहारे गैर की जीना कोई जीना नहीं होता, सहारे गैर की जीना कोई जीना नहीं होता। खुद अपने अस्त्र को पीना नहीं होता, गिरेवा खुद का फटी चादर जमाने की सियो तो बात कुछ होगी, गिरेवा खुद का सीना नहीं होता। दया धर्म दया धर्म नहीं जाने कब मारे, दया धर्म नहीं जाने कब मारे, राम भजन मां जिंदगी बिताने सदा बोलो राम बोलो राम बोलो राम
देखत मही पर मरम न को जान। आओ भगवान छत्र मुकुट अंतक गिरा दे, भगवान एक बाण चला दे। अगला बात बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते, सबके देखत मही परे मरम न को जान। जिन सभा में नाच गाना होत रही से, वो सभा में बाण कहां से आई? ये छत्र गिर गए, ये मुकुट गिर गए, माता मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए, इला कोई नहीं जान पाई। हाँ, और जान ही भी किसी सज्जनों भगवान के द्वारा छोड़े हुए बाण। मरम न को जान, आज तक भगवान के मरम ला कोई नहीं जान सके। सिर्फ एक जन चीज पूरा मानस न खंगाल के देखना, तो सिर्फ एक आदमी चीज मैं तोर मरम ला जानता हूँ। हाँ, लक्ष्मण जी महाराज गलो नहीं कही सके तोर मरम ला जानते हो, जिन 24 घंटा छाया के रूप में रहा है। एक आदमी की कौन? मांगी नावन के वटियाना कहु तुम्हार मरम मैं जान। सिर्फ केवल किसके भगवान में तो मरम ला जानता हूँ, और ये मेरा कोई नहीं जान सके इसके भगवान का बाण किधर से आया, कहां से आया, किसने गिराया, कोई नहीं जान सके। और जैन मरम ला आज तक हम जाने बर हर साल नवधा रामायण कराथन, लेकिन भगवान ला नहीं समझ सकन। तेकर से सज्जन हमन ला भगवान तार नहीं पाते। आओ ये भाव के साथ कि हमला भी भगवान के मरम, भगवान के नाम ये कतेक बड़े महत्व है, ये भाव ला आप सब तक पहुंचाए के प्रयास करें। और ये भाव अपन अपन हृदय में रखना है। और आओ पीला बत्ती के संकेत के साथ आप सबसे अंतिम प्यारा सा भजन बोलिए राजा रामचंद्र की। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तैयार है? तैयार है? चलिए सभी से निवेदन, भगवान रामचंद्र जी के साथ ही रामचरितमानस की आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पे निवेदन खड़ा हो जाएं। आइए हम सब मिलकर रामचंद्र जी के भगवान जगदीश जी की आरती उतारें, फिर आप सबसे एक प्यारा से भजन के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, जो भी आरती लाए होंगे वो सामने आ जाए। Krishna